बच्चे को मदरसे से लेके 2 और बच्चों समेत एक मुलाजिम जो है वो घर में दरवाज़े से थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है और ख़ुद चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। ये बच्चा दरवाज़े में खड़ा होता है, गाड़ी आती है, गाड़ी वाइट कलर की होती है। 2 लोग इससे इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। इससे रास्ता पूछते हुए इसको पकड़ के गाड़ी में खींच के डाल लेते हैं। ठीक। वालदा उस वक्त टेरेस पे खड़ी है। वालदा उसको देख रही है और उसने शोर मचाया, चीखी, लेकिन वो गाड़ी भगा के ले गए। 15 की कॉल यकीन ऑब्वियसली घर वाले करते हैं। मौके पे SHO, DSP और बाद में SP साहब, सिविल लाइन अब्दुल हनान साहब जो हैं वो मौके पे आते हैं। हालात वाक़यात, घर वालों के हालात, उनका कामकार, उनकी माली हैसियत, उनका स्टेटस लगाना, कोई नई गाड़ी ख़रीदना, पैसों का होना, और उसके बाद बच्चे की उम्र 10 साल, अगवा करने का तरीक़ाकार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस हमें परेशानी में डाल देती हैं कि ये यकीनन अगवा बराए तावान ही होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगवा नहीं भी, तावान नहीं भी मांगा जाता। कुछ और वजूहात होती हैं, फैमिली की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े के मामलात होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के मुतल्लिका जो पुलिस है वो इस नतीजे पे पहले ही पहुंच जाती है कि ये यकीनन किसी न किसी की कॉल आएगी कि इतने पैसे दे दो। उसे नहीं बताते मुद्दई को, लेकिन ये लोग उसमें उसको शुरू से ही बड़ी संजीदगी से लेना शुरू कर देते। ठीक। उसमें गाड़ी ट्रेस करने के लिए टीमें निकलती हैं। रात की वजह से गाड़ी का नंबर नहीं पता चलता, किसी कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होता। छोटी गाड़ी है, सफ़ेद रंग की, इतना पता चलता है। इसी सिलसिले में SP साहब मुद्दई से बिल्कुल अपने पास उसको बिठा लेते हैं। 2-4 टीमें हमारी भी चली जाती हैं, सारे काम शुरू हो जाते हैं। कोई 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फ़ोन आता है उसके बाप को एक अननोन नंबर से कि 3 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, अदरवाइज़ मैं ज़ाहिर है उसको बच्चे को नुकसान पहुँचाया जाए। बाप बहुत परेशान हो जाता है, मां रोना शुरू कर देती है। हालात एकदम से बहुत बिगड़ जाते हैं। पुलिस पहले से एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो बंदा बच्चे की जो वॉइस क्लिप्स हैं वो भी भिजवाता है। बच्चा कहता है जी मैं इनके पास हूँ, बाबा मुझे बचा लो, मुझे जो ये कहते हैं कर दो। यकीन हो जाता है कि बच्चा इसके पास है और वो जो चीज़ें हैं वो सारी अगवा बराए तावान ही है। ठीक। मुद्दई को हम लोग ब्रीफ़ करते हैं, समझाते हैं, SP साहब भी उसको समझाते हैं, मैं भी मिलता हूँ। ये कोई 4 बजे के करीब वो मैसेजिंग करते करते अपना फ़ोन बंद कर देता है और अगले दिन शाम 6 बजे दोबारा 5-6 बजे अपना दोबारा मैसेज आता है। 6 तारीख को 8 बजे वो जाता है, 7 तारीख हो जाती है, रात के 7-8 बजे ये उनके मैसेजिंग शुरू हो जाते हैं। हम लोग अपनी SP साहब हमारे इंचार्ज होते हैं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस नौयत का होता है। CCPO साहब लाहौर इसको उनके नोटिस में आता है, ख़ुद देखते हैं, और DIG OCU जो हैं इमरान किश्वर साहब, वो इनको कहते हैं कि आप इस सारे मैटर को और इस सारे मामले को ख़ुद देखें। इमरान किश्वर साहब हमारे साथ राब्ते में हो जाते हैं और बार बार हमसे अपडेट लेते हैं। अब्दुल हनान साहब हमारे ग्रुप के इंचार्ज बन जाते हैं टीम के। मेरे साथ SHO ज़काउल्लाह गुजरपुरा का और कुछ लोग दोनों टीम्स में मिलके और इसकी काम शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन 8-9 बजे के करीब हम उसको बताते हैं कि जो वो कहे तुम्हें, तुमने उसकी बात मानते जाना है, उसकी मिन्नत करनी है, उसको हाइपर नहीं करना, उसको अपने परेशानी सिर्फ बतानी है।
اور کوشش کرنی ہے کہ جتنے پیسے کم سے کم وہ کہے اتنے پیسے لے کے اس کے پاس چلے جائیں. اینڈ پہ یہ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ اور اینڈ پہ آ کے 80 لاکھ پہ وہ فائنل کرتا ہے کہ جس سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گا, اگر بچہ چاہیے تو 3 کروڑ سے 80 لاکھ آگے لے کر. ٹھیک. تقریباً 24 گھنٹے اس واقعے کو ہو چکے ہوتے ہیں. بچے کو گمے 6 تاریخ سے 7 ہو جاتی ہے, وہی 9-10 بج جاتے ہیں. اس کو ہم سمجھاتے ہیں مدعی کو کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے تم 80 لاکھ لے کے چلے جاؤ, اس کو دے دو اور اپنا بچہ لے کے آ جاؤ. وہ بڑی مایوسی سے ہماری طرف, میری طرف, پولیس افسران کی طرف دیکھتا ہے. وہ پچھلے ایک دن سے دیکھ رہا ہے کہ ایک ایس پی رینک کا بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ایک ڈی ایس پی CI آ کے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, SHO کوئی اور کام نہیں کر رہا, صرف یہی کام کر رہا ہے, اور بہت ساری ٹیمیں جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. کوئی کیمروں سے اس کی گاڑی ٹریس کر رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, کوئی فون کی جو ٹیکنیکس ہے ان کو دیکھ رہا ہے.